पहला कुरिन्थियों की पत्री 16वें अध्याय का 9वें पद में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। विरोधियों के बीच में द्वार खोलने वाला परमेश्वर। जो एक व्यक्ति परमेश्वर पर चलते हैं, नहीं तो पवित्र आत्मा पर चलते हैं, नहीं तो प्रभु की योजना पर चलते हैं, प्रभु ने जो सेवा सौंपा उस सेवकाई के बोझ को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर की इतनी अनोखी आशीष उनके जीवन में है। उनके लिए द्वार खोलना परमेश्वर की ओर से होता है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पूरी तौर से डेडिकेटेड है। हम उनकी सेवकाई के लिए समर्पित हैं। तो एक चीज जान लीजिए, भले कितना भी कड़ी विरोध भी क्यों ना हो, उसके बीच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। उसी में बड़ी आनंद आता है। पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, दाऊद इस प्रकार कहते हैं, मेरे बैरियों के बीच में तू मेरे लिए मेज बिछाता है। इतने सारे बैरियां हैं, मेरे नाश चाहते हैं, मेरा गिरावट चाहते हैं, लेकिन उनकी मध्य में प्रभु आप मेरे लिए मेज बिछाते हो। हमारे लिए द्वार खोलना असंभव है। विरोधियां बहुत है, विरोधियां द्वार पर खड़े हैं, बंद करके खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए इतनी है, सारे बंद दरवाजे हमारे लिए परमेश्वर खोल कर देगा। यीशु मसीह को मरने के बाद उनकी लाश को कब्र में रख करके उस कब्र का मुंह बंद करके रोमन गवर्नमेंट की सील भी लगा दिया, पर वक्त आ गया, द्वार खुल गया, यीशु बाहर आ गया। अब एक बात समझे, वही पुनरुत्थान की शक्ति परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या है वो पुनरुत्थान की शक्ति? पवित्र आत्मा ही है। वही पवित्र आत्मा हमारी जीवन में है। भले विरोधी कितना भी कठिन हो, कठोर हो, कितना भी स्ट्रोंग हो, कितना भी ज्यादा भी क्यों ना हो, घबराना मत। प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु की आत्मा के द्वारा चले। विरोधियों की मध्य में भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। हमारा आंसू पहुंचा जाएगा, हमारा दुख हटेगा, हमारा समस्या हटेगी। परमेश्वर अनोखी रास्ता हम सबके लिए खोलेंगे। परमेश्वर की उस द्वार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।